मंडी में सुखराम और उनके पोते आशीष शर्मा को कांग्रेस ने अपने साथ तो लाख खड़ा कर दिया है, पर क्या आशीष शर्मा और सुखराम परिवार दिल से प्रतिभा सिंह के साथ जुड़ गया है? ये सवाल बाकी है और ये हम नहीं कह रहे हैं। खुद आशीष शर्मा प्रतिभा सिंह से जुड़े प्रचार में अपने परिवार का कोई फोटो ना होने की बात कर जाहिर कर रहे हैं। कहने के लिए मंडी के इन उपचुनावों में सुखराम परिवार का कोई चेहरा चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन बावजूद इसके यही परिवार अपने भविष्य के राजनीतिक वजूद की लड़ाई लड़ता जरूर दिखाई दे रहा है। और शायद इसीलिए पिता, पुत्र और पोता तीनों के तीनों यहां पर अपने राजनीतिक वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। मंडी में सुखराम परिवार गहरी दुविधा में है। एक तरफ बीजेपी में तकनीकी तौर पर होकर भी अनिल शर्मा पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहे, दूसरी ओर पिता सुखराम और बेटे आश्रय कांग्रेस में हैं। आश्रय को टिकट न मिलने के बावजूद कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा आश्रय को प्रतिभा के प्रचार में सामने लाकर खड़ा करने में कामयाब हो गए। वीरभद्र और सुखराम परिवार की इस जोड़ी को साथ खड़ा करने में सुधीर शर्मा बेशक कामयाब हो गए हों, लेकिन असमंजस में पूरा सुखराम परिवार है। पिता अनिल शर्मा बीजेपी में प्रचार न करने की दुविधा से जुड़े हैं। दादा सुखराम और पोता आश्रय कांग्रेस में प्रचार करने की गहरी कश्मकश में हैं। दोनों को डर है कि कहीं राजनीतिक तौर पर चुनावों में इस्तेमाल का सियासी दाव अपने राजनीतिक भविष्य पर भारी न पड़ जाए। लिहाजा बिना कोई आश्वासन मिले अनिल शर्मा मुख्यमंत्री के बार बार आग्रह करने के बावजूद साथ नहीं चल रहे हैं। ठीक वैसे ही आशीष शर्मा अपने तजुर्बेकार दादा के साथ मिलकर कांग्रेस में इस्तेमाल होने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और सुधीर शर्मा के प्रयासों ने उन्हें प्रतिभा सिंह के साथ फिलहाल तो खड़ा कर दिखाया, मगर अपने दादा या यूं कह लें सुखराम परिवार का कोई फोटो प्रचार में न होने की बात आश्रय शर्मा ने कह दी। दिलों की दूरियों को बनाए रखने वाला उनका ये बयान साथ चलने की नहीं, कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। देखिए, पंडित सुखराम जी का अपना एक जनाधार मंडी संसदीय क्षेत्र में और देश की राजनीति के अंदर है। बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हुए हैं और कई बार जो है यहाँ से सांसद चुनकर गए, और मेरे ख्याल से सबसे लंबा समय बतौर सांसद जो है पंडित सुखराम जी ने मंडी संसदीय क्षेत्र से गुजारा है। उसके उपरांत मुझको खेद है इस बात का कि मैंने जहाँ समझता हूँ किसने प्रचार सामग्री का निर्णय लिया होगा, परंतु जब मेरा 2019 का चुनाव था तो उसमें हमने राजा वीरभद्र सिंह जी का फ़ोटो सारी प्रचार सामग्री में लगाया था, और उसके फलस्वरूप जो उनके सुपुत्र हैं विक्रमादित्य, जो कि मंडी जिला के विधायक नहीं शिमला जिला के विधायक हैं, उनका भी हमने फ़ोटो जो है सभी प्रचार सामग्री में लगाया। तो मैं समझता हूँ कि मान सम्मान जो है सभी को मिलना चाहिए, और क्योंकि अब पंडित सुखराम जी 96 की उम्र उनकी लगभग हो गई है, तो इस उम्र में उन्होंने किसी से कुछ लेना नहीं है, बल्कि पार्टी को उनका प्रोजेक्शन देके एक लाभ मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो है एक चूक हो गई है, और इसको जो है भविष्य में सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि हम तो सबको मान सम्मान देना भी उचित समझते हैं और ये उपेक्षा भी रखते हैं कि उसके फलस्वरूप हमको भी पलट में मान सम्मान मिले। मंडी उपचुनावों के ये नतीजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रतिभा सिंह और सुखराम परिवार के लिए किसकी दिवाली और किसका दिवाला निकलेगा, इसकी तस्वीर जरूर पेश करेगा। और ये बात सुखराम परिवार भी जानता है। शायद इसीलिए डू और डाई की बार्गेनिंग की इस गेम में वो अपने पत्ते फूंक फूंक कर कदम रखकर आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन सियासत की इस बार्गेनिंग में सुखराम परिवार को आखिर क्या मिलेगा और कौन से राजनीतिक दल से मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मंडी से अपने सहयोगी नितेश सैनी के साथ और कैमरामैन सुभाष शर्मा के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।